जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम चर्चा कर रहे थे और उसी को अपन आगे लेकर चलेंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण की, और राजस्थान के एकीकरण में हमने सबसे पहले जिस टॉपिक की बात कर रहे थे अपन, वो टॉपिक था अपना एकीकरण। और एकीकरण में मैंने आपको बताया था कि एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो याद रखना ये चरण हुए थे 7 चरणों में संपन्न हुआ था। इसका जो प्रारंभ है एकीकरण का कब हुआ था, तो याद रखना है कि एकीकरण का प्रारंभ हुआ था 18 मार्च 1948 को इसका प्रारंभ हुआ था। एकीकरण समाप्त कब हुआ है, तो यह भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। इसमें कितना समय लगा, तो याद रखना 8 माह 7 वर्ष 7 माह क्या बोले अपन 8 वर्ष 7 माह और 11 दिन का क्या लगा था, समय लगा है इस। ठीक है जी। पहला हम एक चरण देख रहे थे, उस चरण का नाम था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में हमने देखा था कि 4 प्रमुख रियासतें थी, जिसमें से एक का नाम था अलवर। अलवर के बाद एक रियासत थी जिसका नाम था भरतपुर। भरतपुर के एक बाद रियासत थी जिसका नाम था धौलपुर, और धौलपुर के बाद में एक रियासत थी जिसका नाम था करौली। यही बात हम कर रहे थे और आज अपन वापस आगे लेकर चलेंगे। 2 चरणों की हमने चर्चा करी थी, आज अपन लेकर चलेंगे तीसरे चरण की ओर। और उस तीसरे चरण का नाम देखेंगे अपन, राजस्थान का तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो आज दूसरे चरण की हम चर्चा करने वाले हैं, तीसरे चरण की चर्चा करने वाले हैं। तो तीसरा चरण, आप सब क्लास से लाइव जुड़े रहें और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर है और आप लाइक भी करना। ठीक है जी। देखिए, एकीकरण का हम पढ़ रहे हैं तीसरा चरण, और तीसरे चरण की बात करें अपन तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम हो जाएगा संयुक्त राजस्थान संघ। क्या नाम आ जाएगा इसका, संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ बड़ा इंपोर्टेंट है। कौन कौन सी रियासतें थी, क्या हुआ था, इन सब के बारे में अपन डिटेल से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यशराज सांकला, नमस्ते जी। यशराज जी नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। 18 अप्रैल 1948 को शुरू हुआ था। बिल्कुल 18 अप्रैल 1948 को ये जो चरण है शुरू हुआ था। देखिए कब शुरू हुआ है, तो याद रखना कब ये हुआ था, आपके तारीख आती है जिसका नाम है 18 अप्रैल। कौन सी तारीख हो जाएगी, 18 अप्रैल 1948 को इस चरण का गठन किया गया था। और इसके अंदर क्या शामिल था, तो पहले 9 रियासतें थी, एक ठिकाना था, उसी को यहां पर आगे जोड़ा गया है। यानी यहां पर जोड़ा गया है एक रियासत जिसका नाम था उदयपुर। यानी पूर्व राजस्थान संघ में ही इन रियासतों को क्या किया गया, आगे जोड़कर एक नया संघ बनाया गया है। ठीक है जी। एक बार कमेंट करके बताएं क्लास कैसी चल रही है, क्लास अटक तो नहीं रही है, एक बार कमेंट करके बता दे मुझे, चलेगा। इसके गठन की बात करते हैं कि गठन कब हुआ, तो याद रखना 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। और इसमें क्या शामिल था, तो रियासतें याद रखना, एक रियासत थी जिसका नाम था उदयपुर। एक रियासत उसका नाम था उदयपुर, और उदयपुर को पूर्व राजस्थान संघ में क्या किया गया, शामिल किया गया। एक रियासत थी उसको किसमें शामिल किया गया, पूर्व राजस्थान संघ में शामिल किया गया। ठीक चल रही है, ठीक है जी। प्लस हो जाएगी यहां पर पूर्व राजस्थान संघ की जो रियासतें थी उनको इसमें शामिल किया गया। और कितनी थी, मैंने आपको बताया था एक ठिकाना प्लस 9 रियासतें थी जिसको यहां पर शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। आगे बात करें सर इसमें और क्या था, तो इनकी जनसंख्या कितनी थी, 42.60% यहां पर जनसंख्या थी। यहां पर कितना क्षेत्रफल था, तो उसकी भी बात करेंगे। 29,774 वर्ग किलोमीटर यहां पर क्षेत्रफल था। और आय कितनी थी, तो 316 यानी 3.16 लाख यहां पर क्या थी, आय थी।
तो ये अपन को पढ़ना है। यहां से देखिएगा, यहां की हम बात करते हैं कि आय क्या थी, तो आय हो जाएगी 3.16 लाख, यानी 3,16,00,000 यहां की क्या थी, आय थी। फिर बात करते हैं कि सर यहां पर जनसंख्या कितनी थी, तो यहां पर जो जनसंख्या निवास कर रही थी वो थी 42.60%। 42.60 लाख यहां पर क्या थी, जनसंख्या थी। यहां का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए कि सर यहां पर क्षेत्रफल क्या था, तो याद रखना है यहां का क्षेत्रफल है 27,774 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल था। अब यहां पर यह भी चर्चा की जाती है कि एक्चुअल में इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे। उद्घाटनकर्ता, यहां पर जो उद्घाटनकर्ता थे उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इस पूरे संघ का क्या किया था, उद्घाटन किया है, जिसे हम संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि इसका जो उद्घाटन है वो कहां पर हुआ है। उद्घाटन कहां हुआ है, तो ये याद रखना है कि इसका जो उद्घाटन हुआ है वो उदयपुर के सिटी पैलेस में हुआ है। उदयपुर के सिटी पैलेस में इसका उद्घाटन हुआ है। जयपुर में भी सिटी पैलेस है और उदयपुर में भी क्या है, सिटी पैलेस है। यहां पर इसका उद्घाटन हुआ है। इसके जो राज प्रमुख बनाए गए हैं वो भी अपने को याद रखना है कि राज प्रमुख कौन थे यहां। तो राज प्रमुख जो व्यक्ति थे यहां के, उसका नाम हो जाएगा महाराणा भोपाल सिंह। राज प्रमुख बनाया गया था महाराणा भोपाल सिंह को, महाराणा भोपाल सिंह। मेवाड़ के अंतिम शासक थे महाराणा भोपाल सिंह जी। उदयपुर बता रहा है। अच्छा ये बताओ मुझे, यहां पर उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था, उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया है वो भी आपको बताना है। चलिए देखिए, यहां पर जो उपराज प्रमुख बनाया गया था वो थे महाराणा भीम सिंह। उपराज जो प्रमुख थे उनका नाम था भीम सिंह। और भीम सिंह कौन थे, तो याद रखना ये भीम सिंह जी कोटा के। भीम सिंह कहां के शासक थे, तो ये कोटा के थे। इन्हें उपराज प्रमुख बनाया गया है। इनके बाद में संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी, संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी थी वो बनाई गई है उदयपुर को। और इस संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्य लाल वर्मा को। यहां का क्या बनाया गया है, प्रधानमंत्री बनाया माणिक्य लाल वर्मा। हम माणिक्य लाल वर्मा को किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें मेवाड़ का गांधी कहते हैं। मेवाड़ का गांधी कहते हैं, यह भी याद रखना है। माणिक्य लाल वर्मा को ही मेवाड़ का गांधी कहते हैं। भीम सिंह जी हैं, माणिक्य लाल वर्मा है, उदयपुर है जी। बिल्कुल यशराज, बहुत शानदार आप आंसर दे रहे हो, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। चलिए आगे बात करें। आगे चर्चा की जाए तो ये पता चलता है अपने को कि ये जो एक संघ है आपका, तीसरा चरण, कौन सा चरण है, तीसरा, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है संयुक्त राजस्थान संघ है। और इसका जो गठन किया गया था वो गठन कब हुआ है, 18 अप्रैल 1948 को। रियासतें इसमें कौन सी थी, तो रियासत, एक रियासत थी, उसका नाम था उदयपुर। और प्लस पूर्व राजस्थान संघ को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया था। यही बात हम कर रहे हैं। और यहां पर देखने वाले थे कि इसकी आय कितनी थी, तो याद रखना है कि इनकी आय जो थी वो थी 3.16 लाख, यानी 3,16,00,000 यहां पर क्या थी, आय थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जनसंख्या कितनी थी, तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जनसंख्या यहां पर थी 42.60 लाख। सर यहां पर क्षेत्रफल कितना था,
तो 27,774 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो यहां पर उद्घाटनकर्ता है, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। कहां पर उद्घाटन हुआ है? तो याद रखना उदयपुर के सिटी पैलेस में इसका उद्घाटन हुआ है। राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो महाराणा भोपाल सिंह जी को यहां पर राज प्रमुख नियुक्त किया गया। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो यहां पर भीम सिंह जी कोटा को उपराज प्रमुख नियुक्त किया है। संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी? तो याद रखना है उदयपुर को राजधानी बनाई गई थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था माणिक्य लाल वर्मा, जिसे हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का क्या कहते हैं अपन? गांधी के नाम से जानते हैं। इनके बाद में बात आती है कि 1946 में राजस्थान यूनियन की स्थापना की है महाराणा भोपाल सिंह ने। देखिए नोट करके लिख लीजिएगा, महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन लीग की स्थापना की। राजस्थान यूनियन लीग की स्थापना की। और यह स्थापना कब करी थी इन्होंने? तो 1946 में। और यह राजस्थान यूनियन लीग क्यों बनाया गया? क्योंकि सभी राजाओं को एक करने के लिए महाराणा भोपाल सिंह ने इस यूनियन का गठन किया गया था। यह बात भी अपने को विशेष ध्यान रखनी है। चलेगा, इसके बाद हम बात करेंगे चौथे चरण की, और चौथा चरण का नाम आता है वृहद राजस्थान संघ। क्या नाम आता है? वृहद राजस्थान संघ के बारे में हम बात करेंगे, वो है अपना चौथा चरण। चौथा चरण, इसका नाम आता है वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ। अच्छा ये बताए मुझे, इस वृहद राजस्थान संघ का गठन कब हुआ है? इसका गठन कब हुआ है इसके बारे में बताना है, कमेंट करके बताना गठन कब हुआ है। और इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? रियासतें कौन सी थी? सबसे बड़ा चरण है जयपुर। 4 प्रमुख रियासतें थी यहां पर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। याद रखना है यहां पर 4 बड़ी रियासतें और एक ठिकाना को यहां पर मिलाया गया है। 4 बड़ी रियासतें और एक यहां पर ठिकाना मिलाया गया है, याद रखना। इसका जो गठन हुआ है वो गठन हुआ था 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ। और यहां पर रियासतें थी, याद रखना 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना था। रियासतें प्लस एक ठिकाना था। और एक ठिकाना कौन सा था? वो ठिकाना हो जाएगा लावा। कौन सा ठिकाना है? लावा ठिकाना यहां पर जोड़ा गया था, याद रखना है। अननाउन। हेलो सर जी, बिल्कुल आपका नाम बता दीजिए। अननाउन के नाम है आपको, चलेगा। आगे हम बात करें कि एक्चुअल में सर 4 प्रमुख रियासतें थी, वो कौन कौन सी थी? देखो, एक का नाम था जैसलमेर। जैसलमेर के बाद दूसरी जो रियासत थी उसका नाम था जयपुर। जयपुर के बाद में एक रियासत थी जिसका नाम था जोधपुर। और जोधपुर के बाद में एक रियासत थी जिसका नाम था बीकानेर। ये 4 प्रमुख रियासतें थी। इन चारों रियासतों को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया है। लावा था जी, बिल्कुल लावा था। देखिए जैसलमेर का ये बताया मुझे शासक कौन था? जयपुर का मान सिंह सेकंड शासक था और जोधपुर का हनुमान सिंह था। और जैसलमेर का कौन था ये भी बता दीजिए। जैसलमेर का शासक था रघुनाथ सिंह। यहां पर जो शासक थे उसका नाम था रघुनाथ सिंह।
शासक थे, इनका नाम था रघुनाथ सिंह। जयपुर के शासक थे इस समय, उनका नाम था सवाई मान सिंह, सवाई मान सिंह। जोधपुर के शासक थे, उनका नाम था हनुमंत सिंह। इसने ये जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, हनुमंत सिंह। जोधपुर को किस में मिलाना चाहते थे? तो याद रखना, ये जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और बीकानेर के जो शासक थे, उनका नाम था शार्दुल सिंह। बीकानेर का नाम है, उसका शासक का नाम है शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह। ये कहां के शासक थे? तो बीकानेर के थे। अब इन रियासतों को याद कैसे रखना है? तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक आती है, और ट्रिक क्या हो जाएगी? देखो यहां पर जय जय जय, यहां पर लिखा हुआ है जय जय जय, यानी जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो यहां पर हो जाएगा जय जय जय, और यहां पर हो जाएगा बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर 3, और बी हो जाएगा बी से बीकानेर। 4 प्रमुख रियासतें थी। यशराज, वेरी गुड, आपने सही बताया है। अब हम वापस बात करेंगे, यहां के राज प्रमुख कौन थे, उपराज प्रमुख कौन थे, यहां पर कितनी जनसंख्या थी। ये बात जनसंख्या वाली तो आएगी नहीं, अब यहां पर याद रखना है। सर बीएसटीसी का पेपर कब होगा? देखिए बीएसटीसी का पेपर बहुत ही जल्द, आपके जो फॉर्म है वो फॉर्म भरवाए जाएंगे, और लगभग अगस्त, आप मान के चलिए अगस्त में पेपर हो जाएगा। तो आप पेपर की चिंता ना करें, आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। याद रख लेगा, बीएसटीसी के अंदर इतना बड़ा कंपटीशन है कि आप यकीन नहीं मानोगे कि अभी जो पीटीईटी का एग्जाम हो रहा है उसमें लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी कम फॉर्म भराए गए पिछले के साल के इस साल के मुताबिक। यानी सारा कंपटीशन बीएसटीसी में है, और जिसने निरंतर प्रयास किया है, काफी अच्छी मेहनत करी है, उसका बीएसटीसी में सिलेक्शन यानी कॉलेज मिलना तय है। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करते रहे, फॉर्म कब भरवाएं, एग्जाम कब होगा, उसके ऊपर आपका कम फोकस होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए हम बात करें आगे, तो हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है वृहत राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान संघ। इसमें हम चर्चा करें कि एक्चुअल में यहां पर राज प्रमुख किसे बनाया गया, राज प्रमुख कौन थे? तो यहां पर जो राज प्रमुख बनाए गए वो जयपुर के सवाई मानसिंह को बनाया गया था, सवाई मानसिंह। और ये आजीवन रहे थे। आजीवन का मतलब होता है अब जब तक चरण चलेंगे तब तक यही राज प्रमुख रहेंगे आजीवन। फिर बात आता है महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख। यहां पर जो महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया था वो हमारे मेवाड़ के एक शासक थे, और उनका नाम था, सर क्लास टाइमिंग क्या है? क्लास टाइमिंग 7 बजे का रहता है, क्लास का टाइमिंग 7 बजे के है, अननाउन, ठीक है। हाँ, मान सिंह जी, भोपाल सिंह जी। यहां पर बनाए गए महाराज प्रमुख वो बनाए गए थे भोपाल सिंह जी को, भोपाल सिंह। और ये कहां के थे? तो याद रखना, ये उदयपुर के शासक थे, उदयपुर के शासक। इनके बाद में आ जाएगा कि इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन कहां पर हुआ, उद्घाटन कहां हुआ? तो याद रखना जयपुर सिटी पैलेस में हुआ है इसका उद्घाटन, जयपुर सिटी पैलेस में। जयपुर सिटी पैलेस में इसका उद्घाटन किया गया। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता, अच्छा कमेंट करके बताएं मुझे, वृहत राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? वृहत राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल, हीरालाल शास्त्री, और उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड, उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार
वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। यहां पर जो पीएम थे, उस पीएम प्रधानमंत्री का नाम था, वो हो जाएंगे आपके हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का नाम है हीरालाल शास्त्री। ये हीरालाल शास्त्री वही हैं जो कि हमारे राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम रहे हैं। कौन रहे हैं? राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम रहे हैं हीरालाल शास्त्री। इनकी पत्नी का नाम रत्ना शास्त्री था, जिन्होंने टोंक के अंदर वनस्थली विद्यापीठ की क्या करी थी? स्थापना करी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। राजधानी किसे बनाई गई है? राजधानी, राजधानी बनाई गई थी जयपुर को। किसको बनाई गई है? जयपुर को इस समय क्या बनाई गई? राजधानी बनाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अब यहां पर उपराज्य प्रमुख भी बनाए गए हैं, और उपराज्य प्रमुख कौन कौन थे उनके बारे में भी यहां पर अपन जानने का प्रयास करेंगे। उपराज्य प्रमुख, उपराज्य प्रमुख थे कोटा के भीम सिंह जी और जोधपुर के हनुमान सिंह। भीम सिंह और हनुमान सिंह। हनुमान सिंह ये तो मारवाड़ के शासक थे, जोधपुर के, मारवाड़ के शासक, और ये थे कोटा के शासक। दो व्यक्ति को उपराज्य प्रमुख बनाया गया। ठीक है जी। जयपुर को, सही है, राजधानी जयपुर को बनाई गई थी। बिल्कुल अच्छी बात। इनके बाद आगे चलेंगे। ये जो जोधपुर का शासक है हनुमान सिंह, इसने कहा था कि मैं जो है वो जोधपुर को किसमें मिलाना चाहता हूं? पाकिस्तान में मिलाना चाहता हूं। यानी जोधपुर के हनुमान सिंह जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। देखो, नोट करके लिख देता हूं। जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक हनुमान सिंह जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। अब ये कितना बदमाश आदमी था। जो टोंक व जोधपुर दो रियासतें हैं। देखिए, जोधपुर के हनुमान सिंह अपनी जो रियासत थी उसको पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ये चाहते थे कि हमारा जो जोधपुर है एक्चुअल में पाकिस्तान में शामिल हो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देखिए, आप जोधपुर कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर है? आप ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हो? पाकिस्तान में किस प्रकार से आप मिल सकते हो? ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को हजम नहीं हुई, और उसने हनुमान सिंह जी को समझाया, देखिए, आप समझदारी निभाइए, समझदारी का काम कीजिए। पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जो कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, और मारवाड़, जोधपुर राजस्थान का एक हृदय है, और आप अगर इसको पाकिस्तान में मिलाना चाहोगे तो आने वाले समय में राजस्थान के कुछ हिस्से हो जाएंगे। तो उन्होंने काफी प्रयास किया और हनुमान सिंह जी को मना लिया था, और अंततः हनुमान सिंह जो है राजस्थान के एकीकरण में शामिल हुए थे, और जोधपुर को इन्होंने राजस्थान में शामिल किया था। जी बिल्कुल, यशराज कह रहा है टोंक और जोधपुर दोनों ही पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। टोंक तो वैसे आप जानते हो एक मुस्लिम रियासत थी, तो मुस्लिम रियासत होने के कारण ये तो वैसे ही मिलना चाहती थी, है ना। यहाँ के नवाब अली थे, मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली भी अपनी रियासत टोंक को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक समिति आई थी यहां पर, और उस समिति का नाम था प्रोफेसर सत्यनारायण राव समिति। देखिए,
यहां पर एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया, समिति का गठन हुआ और उस समिति का नाम था प्रोफेसर सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति थी? तो याद रखिएगा, प्रोफेसर सत्यनारायण राव समिति। ये समिति जो है प्रोफेसर सत्यनारायण राव के द्वारा गठित की गई थी और इस समिति के तहत जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाई गई और प्रमुख जो आयोग थे उन आयोगों का भी क्या किया गया? गठन किया गया। देखिए, इस समिति के तहत इस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाई गई। जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाई गई। राजस्थान की राजधानी बनाई गई। राजधानी बनाई गई। याद रखना है कि प्रोफेसर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाई गई है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई है? तो वो समिति का नाम था प्रोफेसर सत्यनारायण राव समिति। कुछ अन्य जो आयोग थे उनके बारे में बात करते हैं। अन्य विभाग, अन्य विभागों की स्थापना, विभागों की स्थापना। इसमें बात की जाए कृषि विभाग। ये जो कृषि विभाग बनाया गया इसका मुख्यालय रखा गया है भरतपुर में। कृषि विभाग की स्थापना भरतपुर में की गई। वन विभाग की स्थापना उदयपुर में की गई। खनन विभाग की स्थापना उदयपुर में हुई है और वन विभाग की स्थापना कोटा में हुई है। वन विभाग कहां बनाया गया? कोटा में। वन विभाग कोटा में हुआ है और खनन विभाग कहां पर हुआ है? तो खनन हुआ है उदयपुर में। खनन विभाग, खनन विभाग था आपका उदयपुर में। शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी, यह बीकानेर में था। शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग की स्थापना बीकानेर में की गई और न्यायालय विभाग, यह विभाग बनाया गया था जोधपुर। न्यायालय स्थापित हुआ है कहां पर? जोधपुर में। और इस न्यायालय की एक खंडपीठ रखी गई है, खंडपीठ। और यह खंडपीठ कहां पर है? तो याद रखना ये जयपुर में थी। जबकि न्यायालय की जो पीठ है वो कहां पर थी? तो जोधपुर में थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यह भी विशेष ध्यान रखना है। चलिए, कृषि विभाग भरतपुर, वन विभाग कोटा, खनन विभाग उदयपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, न्यायालय विभाग जोधपुर। प्रमुख विभागों की क्या की गई थी? स्थापना की गई है, याद रखना है। इसके बाद हम चलेंगे आगे। एकीकरण का जो 5वां चरण हुआ है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो एकीकरण का 5वां चरण है, उसका नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। संयुक्त वृहत राजस्थान संघ की बात करेंगे अपन, और इसका गठन हुआ है 15 मई 1949। चलिए, 5वां चरण। एकीकरण का 5वां चरण।
एकीकरण का 5वां चरण, इसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। नाम था इसका संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। अच्छा ये बताएं मुझे, इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई हैं? इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई है उसके बारे में कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताइए कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल की गई है। देखो इसका जो गठन हुआ है एक्चुअल में, वो गठन हुआ है 15 मई 1949। 15 मई 1949 को इसका गठन हुआ है। पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये जो अपना 30 मार्च था ना, ये वाला, इस दिन याद रखना क्या मनाते हैं, पर नोट करके लिख देता हूं मैं। इस दिन राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ। इस दिन राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का क्या हुआ था? विलय हुआ। रियासतों क्या विलय हुआ था। इसलिए इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाना तय किया गया। राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है आपके 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। देखो इसमें शामिल क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया था संयुक्त राजस्थान वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। क्या शामिल किया गया है? तो याद रखना संयुक्त और वृहत राजस्थान संघ में आपके मत्स्य संघ को शामिल किया गया। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, देव समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वृहत राजस्थान संघ में किया गया। संयुक्त वृहत राजस्थान संघ में किया गया। राजस्थान संघ में किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। संयुक्त राजस्थान संघ गठन हुआ 15 मई 1949 को। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वृहत राजस्थान संघ में इसका विलय किया गया है, याद रखना है। आगे बात करते हैं शंकर देव समिति के अंदर कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। इस समिति के अंदर कितने सदस्य थे? तो याद रखना है शंकर राव देव समिति के अंदर 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य थे इसमें, 3। एक थे शंकर राव देव। दूसरा व्यक्ति था, उसका नाम था प्रभुदयाल। और तीसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था आर.के. सिद्धावा। ये 3 व्यक्ति थे इस समिति के अंदर, और इस समिति की सिफारिश पर ही मत्स्य संघ का संयुक्त वृहत राजस्थान संघ में
विलय किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब यहां पर बात करते हैं राजधानी कहां थी, महाराज प्रमुख कौन थे, राज प्रमुख कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, इन सब की चर्चा करेंगे। संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। देखिए इसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। चौथे चरण के बाद प्रधानमंत्री चेंज नहीं होते हैं, महाराज प्रमुख भी चेंज नहीं होते हैं। महाराज प्रमुख चौथे चरण के बाद परिवर्तन नहीं होते हैं। इनका नाम था भोपाल सिंह, भोपाल सिंह। कौन था, भोपाल सिंह। कहां के थे ये, तो मेवाड़ के थे। राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो राज प्रमुख भी आजीवन रहे थे, तो चौथे चरण के बाद ये भी परिवर्तन नहीं होते हैं। इनका नाम था मान सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड, स्वाई मान सिंह सेकंड। और बात की जाए प्रधानमंत्री, महाराज प्रमुख, राज प्रमुख है, और राजधानी कौन सी थी, तो राजधानी जयपुर थी, फिक्स हो गई थी, राजधानी जयपुर। ये चीजें अपने को क्या है, बहुत परेशान करती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ये चीजें अपने को एक्चुअल में याद होनी चाहिए। इसके बाद अपन चलेंगे छठा चरण, और उसका नाम है राजस्थान संघ। कमेंट करते रहे, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, कौन कौन व्यक्ति हैं। राजस्थानी जयपुर थी जी, बिल्कुल आप कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट मैं देख रहा हूं। अननोन आप बता रहे हो कि जयपुर थी राजधानी, ठीक है जी, जयपुर थी। अब हम बात करते हैं राजस्थान संघ, छठा चरण। एकीकरण का छठा चरण। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम हो जाएगा राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। ये जो राजस्थान संघ बनाया गया, बताओ मुझे इसका गठन कब हुआ है। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। वेरी गुड। इसका जो गठन हुआ है वो गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी ये भी बता दीजिए। कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, क्या थी, ये बताना है आप। देखो इसमें जो विलय किया गया, सिरोही का प्रथम बार विलय किया गया, सिरोही का विलय, सिरोही का प्रथम बार विलय, सिरोही का प्रथम बार विलय किया गया। लेकिन सिरोही का कुछ क्षेत्र था जिसे छोड़ा गया था, तो याद रखना सिरोही का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को इसमें छोड़ा गया। आबू देलवाड़ा को छोड़ करके, आबू देलवाड़ा को छोड़ करके सिरोही का विलय किया गया, छोड़ करके सिरोही का विलय किया गया, सिरोही का विलय किया गया। सिरोही का विलय किसकी सिफारिश पर हुआ है,
तो याद रखना है कि सिरोही का जो विलय हुआ है वो गोकुल भाई भट्ट के अथक प्रयासों से हुआ है। किसने प्रयास किया? तो याद रखना गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट की सिफारिश पर सिरोही का विलय किया गया। विलय किया गया। सिरोही का विलय 2 बार हुआ है, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सिरोही का विलय कितनी बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है। सिरोही का विलय 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है। एक बार 26 जनवरी 1950 को हुआ है और एक बार 1 नवंबर 1956 को हुआ है। ये जो 26 जनवरी 1950 है, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू किया गया। और इस दिन हमारे राजस्थान को संवैधानिक मान्यता मिली थी। राजस्थान को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। यानी राजस्थान को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई है? तो यह भी हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। और इसी दिन हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम सीएम चुना गया, याद रखना है। इसी दिन हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम सीएम मनोनीत किया गया था, मनोनीत किया गया था। यानी राजस्थान के प्रथम जो मनोनीत सीएम थे वो कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे, जो कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम रहे हैं। राजस्थान में 3 प्रमुख मनोनीत सीएम रहे हैं, जिसमें हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जे नारायण व्यास थे। 3 मनोनीत, इनके कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं, इन्हें डायरेक्ट मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। इनके बाद अपन आगे चलते एकीकरण का 7वां चरण, और वो है वर्तमान राजस्थान। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां चरण, एकीकरण का 7वां चरण। इस एकीकरण के 7वें चरण की बात तो अपन एक्चुअल में कल करेंगे, है ना। एक बार मैं आपको क्या पढ़ाया मैंने, इसका मैं रिवीजन करवा देता हूं, बाकी 7वें चरण को अपन कल पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको तीसरा चरण पढ़ाया है, और तीसरा चरण में हम बात कर रहे थे संयुक्त राजस्थान संघ। इसका गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। रियासतें, एक रियासत उदयपुर और पूर्व राजस्थान संघ में शामिल की गई थी। फिर यहाँ पर पूर्व राजस्थान संघ में आई जो थी वो थी 3.42 लाख, जनसंख्या 3.16 लाख, जनसंख्या 42.60 लाख, क्षेत्रफल 27,774 वर्ग किलोमीटर। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे। उद्घाटन कहाँ हुआ? उदयपुर सिटी पैलेस में। राज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह को, उपराज प्रमुख भीम सिंह जी को, राजधानी उदयपुर थी। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल को बनाया गया, और ये अपने मेवाड़ के गांधी थे। महाराणा भोपाल सिंह ने महाराणा जो भोपाल सिंह थे, इन्होंने राजस्थान यूनियन संघ की स्थापना करी थी। फिर था चौथा चरण,
वृहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को हुआ था। रियासतें थी 4 रियासतें, एक ठिकाना था जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जैसलमेर के रघुनाथ सिंह, जयपुर के मान सिंह, जोधपुर के हनुमंत सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह थे। इसका जो राज प्रमुख थे स्वयं मान सिंह आजीवन रहे। महाराज प्रमुख गोपाल सिंह ये भी आजीवन रहे। उद्घाटन इसका जयपुर सिटी पैलेस में हुआ। उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री लाल शास्त्री। राजधानी जयपुर को बनाई गई। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के थे। हनुमान सिंह जी मारवाड़ के थे। जोधपुर के शासक हनुमान सिंह जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे और टोंक के नवाब अली भी टोंक को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। एक समिति का गठन हुआ, प्रोफेसर सत्यनारायण राव समिति। इस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाई गई। अन्य विभागों का गठन हुआ है और कृषि विभाग भरतपुर में, वन विभाग कोटा में, खनन विभाग उदयपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, न्याय विभाग आपके जोधपुर के अंदर है और खंडपीठ न्यायालय की जयपुर में है। एकीकरण का 5वां चरण संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में किया गया। सदस्य 3 थे, शंकर राव देव खुद थे और प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा थे। फिर बात कर रहे थे इसमें संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, प्रधानमंत्री लाला शास्त्री थे, महाराज प्रमुख गोपाल सिंह थे, राज प्रमुख मान सिंह थे और राजधानी जयपुर को बनाई गई थी। आगे पढ़ रहे थे। एकीकरण का 6वां चरण नाम था राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ और सिरोही का प्रथम बार विलय किया गया। अबू देलवाड़ा को छोड़ा गया था। गोकुल भाई भट्ट के अथक प्रयासों से सिरोही का विलय हुआ। सिरोही का विलय 2 बार हुआ है और हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम सीएम मनोनीत किया गया। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और इस दिन राजस्थान को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। फिर हम बात कर रहे थे आगे एकीकरण का 7वां चरण और ये पढ़ेंगे अपन कल, और कल इसके एमसीक्यूज प्रश्न भी करेंगे। एमसीक्यूज प्रश्न भी अपन करेंगे इसके। तो आज के लिए इतना ही। बताएं मुझे क्लास कैसी लगी और देखिए क्लास को शेयर किया करें आप। आपके जो भी मित्र हैं, जो भी मिलने वाले हैं, उन सब के साथ में क्लास को दबा के शेयर करें ताकि पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आए। ठीक है जी, तो मिलेंगे अपन कल। अभी के लिए इतना ही। तो बोले सांवरिया सेठ की जय, बोले सांवरिया सेठ की जय। मिलेंगे साथियों अपन कल। अभी के लिए इतना ही अपने पास। तो चलिए आप सभी से लेता हूं मैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।